Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो डियर, गुड इवनिंग। आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है टीजीटी पीजीटी मैथ्स के बारे में बात करेंगे और हम लोग एक वीडियो इस पे जो है बिल्कुल बना चुके हैं कि भाई टीजीटी पीजीटी मैथ्स का सिलेबस क्या होगा और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा और क्या एलिजिबिलिटी होगा, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कितने सीटें होंगी, कितने नंबर आप क्वेश्चंस आएंगे, क्या टाइमिंग होगा, नेगेटिव मार्क्स होंगे कि नहीं, इंटरव्यू आपका होगा कि नहीं, ये सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है आज एक कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इस पर जो है बेस जो है हम लोग पहले थ्योरी क्लियर करेंगे, फिर इस पर बेस जो है प्रॉब्लम करेंगे। हम लोगों को पढ़ने का यही स्टाइल होगा, पहले इस जो है कोई भी जो टॉपिक स्टार्ट कर उस पर बेस थ्योरी होगी, फिर देन जो है आपको क्वेश्चन इस पर देखने को मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या मिलता है, कुछ लोग माइंड में ये आता है कि भाई थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं, वो सब एग्जाम में तो आना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक आपका जो है थ्योरी पोर्शन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक जो है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए दोनों चीज़ें चलेंगी। तो अब हम बात करते हैं जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो आप टॉपिक इस बोर्ड पे देख रहे होंगे, लिखा है, हमने ऑलरेडी लिख रखा है, बहुपद और उनके गुणनखंड। ठीक है, ये जो है मैं आपको ये कि बता दूं कि जो टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो पीजीटी सेक्शन वाले हैं वो टीजीटी का जो भी सिलेबस सारा पढ़ेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा उनको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो टीजीटी वाले हैं उनके लिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं पढ़ने होंगे। तो हम लोग दोनों साथ साथ लेके चलेंगे, चाहे टीजीटी हो पीजीटी। और जब आप जो पीजीटी वाला सेक्शन बताएंगे तो हम आपको बता देंगे कि भाई ये जो है पीजीटी वाले ही देखेंगे और टीजीटी वालों को ज़रूरत नहीं। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है बिल्कुल कॉमन है दोनों के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक है आपका जो है बहुपद और उनके गुणनखंड। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th लेवल की मैथमेटिक्स है। ठीक है, आपने क्लास 10th में इसको अच्छे से पढ़ा है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा चीज़ों को समझने में, क्वेश्चन भी बहुत ईजी ही आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन डेफिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखा है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x टू पावर n वेयर a0 a1 a2 डॉट डॉट an आर कांस्टेंट। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, कांस्टेंट। फिर देन एंड n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, दिस एग्जाम्पल इज दिस। तो कहने का मतलब ये पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन है या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो उसका जो फॉर्म होगा कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, यानी उसका जो शकल कह सकते हैं उसका क्या होगा, शकल इस टाइप का होगा, यानी a0 a1x इस टाइप का होगा। ठीक है, और उसकी जो पावर है, किसकी पावर, वेरिएबल्स की पावर। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, या आप ये कह सकते हो क्या होना चाहिए, जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन होगी। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल की बात करूँ, भाई फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये पूछूं कि भाई x√x प्लस 3x, ठीक है, या वन्नी मैं लिखूँ √x प्लस 3। ठीक है, मैं आपसे पूछूं बताइए क्या पॉलिनोमियल है या नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है क्या, आपका यहाँ पे जो वेरिएबल है आपका क्या है, 3 है। ठीक है, सॉरी, वेरिएबल आपका क्या है, x है, और कांस्टेंट क्या है आपका 3 है। ठीक है, तो अब हमने डेफिनेशन में बताया कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली एक्स की जो पावर है क्या है, एक्स की पावर क्या है, हाफ है। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ है। अब आपको देखना पड़ेगा क्या हाफ जो है इंटीजर है, डेफिनेटली इंटीजर नहीं है ना। तो ये जो है आपका रेशनल नंबर हो गया, इसलिए जो है ये जो पॉलिनोमियल या ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको केवल यही देखना है कि जो x जो भी वेरिएबल है, सपोज करो x यहाँ पे है, आपका इस टाइप का भी हो सकता है, सपोज करो जो है y टू पावर 3/2 प्लस 2y है ना, ऐसा कुछ। ये भी क्या है आपका, आपको देखना है कि भाई इसका जो वेरिएबल है यहाँ पे y है, अब इसकी पावर को देखना है। ठीक है, x y z कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, बस आपको केवल पावर देखना है। और एक बात और, इसका जो कोएफिशिएंट है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 2/3 लिख दूँ, है ना, या आपसे मैं ये कहूँ कि भाई 2/3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 3। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस एक्सप्रेशन को जो है क्या हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसका जो कोएफिशिएंट है इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है या एक्स का कोएफिशिएंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको देखना यह है कि जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या है, कहीं फ्रैक्शन में तो नहीं है या कहीं नेगेटिव तो नहीं है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, मैं आपसे कहूँ कि भाई x प्लस 1/x, ये है एग्जांपल। मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप इसको लिखोगे क्या,
x प्लस एक्स टू द पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पे x की जो पावर है 1 है और यहाँ पे जो x की पावर है क्या है -1 है, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर जो है नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो पॉलिनोमियल होता क्या है, किससे मिलकर बना होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक जो है व्यंजक है, या आप भी कह सकते हैं एक अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशन है जिसका कुछ शकल कुछ यू टाइप का होगा और इसमें कुछ कांस्टेंट होगा। यानी जो एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट और जो है वेरिएबल्स दोनों के जो है मिल के बने होते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं आपका जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वही आपका जो एक्सप्रेशन हो गया। अब एक्सप्रेशन को आपको चेक करना है, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल्स नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल ढेर सारे आपको मिल गए। अब जो है आपके इस लेवल पे जो है डेफिनेशन या नहीं पूछने वाला है, ना ही आपसे ये पूछेगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। फिर भी हम जो जस्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो बिल्कुल जिनको कुछ भी नहीं आता या कुछ भी आइडिया नहीं है मैथ्स के बारे में, उनको भी जो है मेरी सारी बातें समझ में आए। अब जब हम जो है बिल्कुल थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो लेवल बढ़ाएंगे, इसका स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, तो उनको जो है बातें बिल्कुल समझ में आएगी। अब हम मान लो कोई क्वेश्चंस कर रहा है, उसको आइडिया नहीं पॉलिनोमियल क्या होता है, तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम आपको ये भी बताते चलें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको बहुत अच्छे से देखना है या किसको बस थोड़ा ईजी वे में देखना है, तो सब सारी चीज़ें होंगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सारे जो है एग्जाम में नहीं आएंगे, बट आपको पढ़ने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो आपने जो है यहाँ पे सीख लिया कि पॉलिनोमियल होता क्या है। और एक बात और आती है जो डेफिनेशन में, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। सिंपल सी बात है, जो ये आपका ये है a0 a1 a2 डॉट डॉट an, ये सब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट है क्या है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे तो जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, इसका कोएफिशिएंट मान लिया x, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो ना, √x प्लस 3x⁻0, ठीक है। यानी x⁻0 को जो कोएफिशिएंट है क्या हो गया, 3 हो गया। इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है। आप बता सकते हैं किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। इसको आप जो है साथ साथ जो है नोट भी करते चलें। बिल्कुल आपकी एक अच्छी नोट्स जो है ज़रूर होनी चाहिए, वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम आती है, ठीक है। क्योंकि आप ढेर सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर आपको जो एग्ज़ाम टाइम में बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है, मैं क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ। इसलिए जो चीज़ें जो है चल रही हैं, यदि आपको प्रिपरेशन करना है, आप चीज़ों को जो है बिल्कुल सीरियसली होके चीज़ों को नोट करते चलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोमियल की। मोनोमियल क्या होता है, इस बात को समझना है। मोनोमियल, a polynomial having only one terms is called monomial, ठीक है, is called monomial। कहने का सिंपल सा मतलब है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक पद हो, ठीक है, केवल और केवल एक टर्म्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लिखा है, 3x है, x², यहाँ पे एक टर्म्स, इसको आप 2 टर्म्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये x का कोएफिशिएंट 3 है, ठीक है, इसलिए ये भी एक क्या है, एक ही टर्म्स है। ये भी आपका एक टर्म्स है, तो इसको क्या बोले, ये जो 2 है इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये भी एक ही टर्म्स है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके मोनोमियल कहलाएंगे, है ना। जैसा कि हमने बताया मोनोमियल में क्या होता है, केवल ही एक ही टर्म्स होता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखिए, बाइनोमियल। आप 1 बाय 1 देखते चलिए। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। बाई का क्या मतलब होता है, 2, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अब पॉलिनोमियल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं बाइनोमियल की, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, ठीक है, ओनली 2 terms is called binomial. For example 2x plus 3 y square plus 2, ठीक है, 3/2x plus 5, ये सारे क्या हैं आपके जो है बाइनोमियल्स हैं, ठीक है। क्योंकि बाइनोमियल्स में हमने डेफिनेशन बताया, उसमें कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। आप इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका पॉलिनोमियल आता है आपका ट्राइनोमियल। बिल्कुल ये भी नाम से क्लियर है, चीज़ें बड़ी ही सिंपल हैं, ठीक है। बस आप केवल देखते चलिए, सुनते चलिए, आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ट्राइनोमियल, ये भी नाम से क्लियर है भाई। ट्राई का क्या मतलब होता है, यानी 3, अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स, ठीक है। कितने टर्म्स, 3 टर्म्स।
यदि किसी पॉलिनोमियल में जो है 3 टर्म्स हैं तो आप उसको क्या बोलोगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल भी बदल जाएंगे, यहाँ पे 2 के बजाय 3 टर्म्स हो जाएंगे, तो ये आपके क्या होंगे, ट्राइनोमियल। जैसे 2y² + y + 3, ठीक है, t² t + 4, ये सारे आपके जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल डेफिनेशन कह सकते हैं, हाँ, मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करेंगे जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये कभी कभी पूछ लेता है टीजीटी के क्वेश्चंस में कि भाई कोई पॉलिनोमियल से दिया, उसकी जो है डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी जो डेफिनेशन होती है ये होती है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in the given polynomial, in the given polynomial, ठीक है, the highest power of the variables in the given polynomial। कहने का मतलब ये, कोई भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसमें पूछता है कि उसकी जो डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल, तो आपको सिर्फ ये देखना है जो वेरिएबल्स है उसकी जो हाईएस्ट पावर कौन सी है, वही क्या हो जाएगा, उस डिग्री का जो है, यानी उस पॉलिनोमियल को क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूँ कि भाई x⁴ + x³ + 3x + 4, ठीक है, ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमें पूछ लूँ भाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अभी हमने बताया द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब जो भी पॉलिनोमियल्स है, जो भी वेरिएबल्स है एक्चुअली, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है एक्स्ट पावर, है ना। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है, ये है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, यानी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज व्हाट, 4। ठीक है, तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जो है कैसे हम किसी पॉलिनोमियल की जो है डिग्री निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो है, जैसे कोई फंक्शन, कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं। सपोज करो हम ले लें x⁴ 3/2 + 4। मैं इसकी डिग्री पूछ लूँ कि भाई इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसका डिग्री क्या बताएंगे। सबसे पहले आप इसको देखिए जो एक्सप्रेशन हो क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आप डिग्री की बात करेंगे। अब ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री इसकी क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। कभी कभी जो है क्वेश्चन में ये दे दिया कि जो पॉलिनोमियल है, जो एक्सप्रेशन दिया गया चलिए पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हम डिग्री की बात नहीं करेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात तभी करेंगे जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सबसे पहले उसको क्या होना पड़ेगा, पॉलिनोमियल होना पड़ेगा, तभी हम उसकी डिग्री की बात हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ डेफिनेशन देख लीजिए। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, इस बात को सीख लीजिए। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे 2, 3, 4 ये सब क्या है आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आप ये कहेंगे भाई इसको पॉलिनोमियल क्यों बोला गया, भाई इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होता है 2, 3। भाई इसको आप ये भी तो लिख सकते हो ना, 3 को क्या लिख सकते हो, जैसे 3 है इसको आप लिख x⁴ 0 हुआ ना पॉलिनोमियल। इस टाइप का ये फॉर्म मिला कि नहीं, भाई आपको क्या मिले, x⁴ 0 लिख सकते हैं, जो कि आपको मालूम है x⁴ 0 क्या होता है, 1 है, तो 3 को आप x⁴ 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। नाम से क्लियर है, लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, 1, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। नोट करते चलिए 1 by 1। ठीक है, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे x + 3, ठीक है, y + 2, ये सब क्या है आपके लीनियर पॉलिनोमियल है। ये सब की पॉलिनोमियल की जो डिग्री है क्या है, 1 है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, नाम से क्लियर है, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको क्या हम बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे क्वाड्रेटिक, फॉर एग्जाम्पल x² + 2x + 3। अब इसको आप देखें, इसकी जो डिग्री है कितनी है,
इसकी जो डिग्री है क्या है 2 है, तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अच्छा एक बात और देखिए, आप कभी कभी देखते हैं, कभी कभी आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, कभी कभी आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोनों में डिफरेंस क्या है इस बात को देख लीजिए यहीं पे। एक्चुअली जो पॉलिनोमियल है ना इसको हम ऐसा नहीं लिखते जनरली। ठीक है, यदि हमें इक्वेशन लिखना होगा, इक्वेशन में हम लोग इस इक्वलिटी साइन का यूज करते हैं। ठीक है, इस इक्वल साइन का यूज़ करते हैं, लेकिन जो पॉलिनोमियल की बात आती है वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, f(x = या px = जैसे x² + 2x + 3। तो हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं। जैसे इसको इस जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 0 कर देते हैं तो यही आपका क्या बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, यही दोनों में जो है मेन डिफरेंस एक्चुअली। अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक बात क्या आता है, क्यूबिक आता है, ये भी क्लियर है। यानी अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री व्हाट 3, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हम बोल रहे हैं, बिल्कुल आप नोट भी करते चले साथ साथ। अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो उसको क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, x³ + 4x² + x + 2, ये सारे क्या हैं आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। क्यूबिक की बाद हम बात करें क्या आता है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्या आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हो गया, यानी जिसकी डिग्री क्या हो 4, और पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री व्हाट, डिग्री क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये रही जो है सारे डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है इस बात को समझिए, जीरोज क्या होता है। जीरोज कुछ नहीं बल्कि सिंपली रूट है। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ रियल नंबर के इज सेड टू बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px if p of k equals to 0। यानी कहने का मतलब ये यदि कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, सपोज करो कोई पॉलिनोमियल है और हम मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल को जो जीरोज के है तो इस पॉलिनोमियल क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, यानी देन दिस इंप्लाइज दैट p of k equals to 0। सपोज करो कोई px है, ठीक है, पॉलिनोमियल है और हम मानते हैं इसका जो जीरोज है 2 है। क्या है जीरोज 2 है, तो यानी इसका मतलब p ऑफ 2 क्या होना चाहिए 0 होना पड़ेगा। यही क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू, एग्जाम्पल लेते हैं एक, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स px इक्वल्स टू 2x + 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस लीनियर पॉलिनोमियल क्या निकालना है जीरोज निकालना है। तो हम मानेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सपोज या लेट के बी द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। ठीक है, हमने मान लिया कि जो है k क्या है इस पॉलिनोमियल के जीरोज होगा। जब k इस पॉलिनोमियल के जीरोज होगा डेफिनेटली p ऑफ k इक्वल्स टू व्हाट 0। ठीक है, यानी p ऑफ k इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x के प्लेस पे क्या रखोगे p ऑफ k यानी k रखोगे तो आपको मिल जाएगा p ऑफ k इक्वल्स टू 2 टाइम्स k + 3 इक्वल्स टू 0। यही तो है ना डेफिनेशन। अब 2k + 3 इक्वल्स टू क्या मिल गया 0। अब यहाँ से आप k की वैल्यू निकालो, क्या मिलेगा k इक्वल्स टू -3/2। तो यही जो k की वैल्यू है -3/2 इस दिए हुए लीनियर पॉलिनोमियल के क्या है भाई, इस पॉलिनोमियल का आपका जो है जीरोज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अनदर एग्जांपल की। थोड़ा सा अब आप जो है अपने कह सकते हैं कि ये जब जो चीज़ें अब बताई जा रही हैं ये सब चीज़ें आपके टीजीटी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, चाहे ये केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी देखने को ज़रूर मिलते हैं। जैसे मैं बात करूँ आपसे जो है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax² + bx + c। ठीक है,
और एक बात और, इसको क्वाड्रेटिक बनना है तो डेफिनेटली इसको ए का जो यानी क्वोशंट ऑफ एक्स स्क्वायर है व्हाट, ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, यदि ए को 0 हम नहीं करते, नॉन 0 नहीं करते हैं तो होगा क्या, जैसे ही ए आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा बी एक्स प्लस ये लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक की कर रहे हैं। इसलिए जो क्वोशंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यानी ए है उसको क्या होना पड़ेगा, नॉन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से बातें क्लियर हो गई, क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना पड़ेगा, जो क्वोशंट ऑफ एक्स स्क्वायर है नॉन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो फिगर है या इसका ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, एक्चुअली होता क्या है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होता है पैराबोला होता है। ठीक है, क्या होता है, पैराबोला। जब हम फंक्शन की बात करेंगे वहाँ पे हम आपको बिल्कुल ग्राफ प्लॉट करके दिखाएंगे किस तरीके से पैराबोला होगा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी हम केवल जीरोज की बात करें तो आप केवल यहाँ पे इसका ग्राफ देख लीजिए। अब बात आती है जो है पैराबोला की कई शेप है, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 11-12 में। ठीक है, एक पैराबोला आपका ये भी होगा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया है, चौथा आपका ये हो गया। मेनली जो है 4 टाइप्स की जो है आपने पैराबोला पढ़े हैं, और भी टाइप्स हैं लेकिन जो है जो स्टैंडर्ड हैं यही आपके 4 हैं। अब बात आती है कि जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ये पैराबोला तो हो गया है ना, तो किस टाइप का पैराबोला है, यानी जो पैराबोला होगा एक्चुअली आपका इस टाइप का है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपका जो है पैराबोला जो होगा कुछ यूँ होगा। ठीक है, यानी इस शेप में। ठीक है, अब जो है कहने का मतलब ये जो पैराबोला दिख रहा है तो कितनी पॉसिबिलिटी यानी कितने तरीके का हो सकता है, या तो एक्स एक्सिस को पैराबोला कट नहीं करेगा, या तो इस एक्स एक्सिस को क्या करेगा टच करेगा, या तो इस एक्सिस को जो है पैराबोला क्या करेगा कट करेगा। यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ठीक है, अब आपका पैराबोला जो है ओपन अपवर्ड भी हो सकता है, ओपन डाउनवर्ड भी हो सकता है। कब ओपन अपवर्ड होगा, ध्यान रखना इस बात को, ओपन अपवर्ड कब होगा पैराबोला, ओपन अपवर्ड कब होगा पैराबोला, जब आपका a इज ग्रेटर देन 0 होगा। ध्यान से सुनिए इस बात को, जब आपका a इज ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में जो है आपका पैराबोला क्या होगा, ओपन अपवर्ड होगा। ठीक है, यानी उसका मुंह जो है ऊपर की ओर खुला रहेगा। ठीक है, और जब आप a की वैल्यू इफ डाउनवर्ड के लिए क्या होगा, जब a की वैल्यू जो है आपका नेगेटिव होगा उस केस में जो है आपका पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, डाउन, या इसका जो मुंह होगा किधर होगा, नीचे की ओर होगा। तो ये कब होगा, जब आपका a इज लेस देन होगा। ठीक है, ओपन डाउनवर्ड कब, इफ a इज लेस देन 0। तो डाउनवर्ड का मतलब आपकी ये 3 पॉसिबिलिटी ये हो जाएंगी, आपका ये होगा या तो आपका जो है कुछ यूं शेप का होगा, इसको टच कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, या तो आपका जो है कुछ यूं होगा, आपको दिख रहा होगा फिगर है ना, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस एक्स, दिस वाई, एक्स, दिस वाई। तो यानी हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। एक्चुअली जो पैराबोला है यहाँ पे देख रहे हैं इस एक्सिस को जो है कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे इस एक्सिस को जो है टच कर रहा है एक जगह एक पॉइंट पे, और इस एक्सिस को जो है 2 जगह कट कर रहा है। यानी कहने का मतलब कोई भी ग्राफ एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही उस पॉलिनॉमियल के उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो आपके टीजीटी में कभी कभी पूछ लेता है, कोई भी दे दिया पॉलिनॉमियल, उससे पूछा भाई इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो आप क्या बताना है, यदि आपको ग्राफ उसका पता है तो सीधे सीधे बिना सॉल्व किए आप डायरेक्टली ग्राफ से बता सकते हो कि भाई उसके जो है नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। जैसे आप इस ग्राफ को देखें तो ये जो है एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, एक भी जगह नहीं, यानी इसका जो नंबर ऑफ जीरोज होगा व्हाट, नंबर ऑफ जीरोज इज 0। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इज 0। अब यहाँ पे ये दो जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 1 होगा। और ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो क्या होगा आपका 2 होगा। तो सिंपल सा आपको माइंड में ये रखना है, जो भी ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा वो उसका जो है उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, अब क्या क्या जीरोज होंगे वो बात अलग है, नंबर ऑफ जीरोज की मैं बात करूँ। अब यही केस यहाँ पे भी है, जब आपका ए क्या होगा, लेस देन 0 होगा तो उस केस में जो है आपका ग्राफ कुछ यूँ होगा, है ना, यानी डाउनवर्ड होगा, उसका जो मुंह होगा नीचे की ओर होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, नंबर ऑफ जीरोज क्या बताओगे आप, नंबर ऑफ जीरोज 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो ये जो रहा आप ग्राफ देख के भी बता सकते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल का कि कितने उस पॉलिनॉमियल के जीरोज होंगे। वैसे डेफिनेटली आपको मालूम भी है कि वही कोई भी क्वाड्रेटिक है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो अब हम बात को जो है यहीं पे रोकते हैं, कुछ और देख लीजिए ग्राफ ढेर सारे। अब यहाँ पे बात
आई है तो देख लीजिए। जैसे ये है, ये ग्राफ को देखिए। अब इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि इसका जो पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोज होगा कितने होंगे। आपका दिस योर एक्स एक्सिस, दिस योर वाई एक्सिस, तो एक जगह कट किया, दो जगह कट, तीन जगह, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो कितने होंगे भाई, 3 होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है ग्राफ कुछ यूं है। अब इसको आप देख के यहाँ पे भी बता सकते हैं कितनी जगह कट कर रहा है, 1 या 2। तो केवल आपको बस उतना ही देखना है कि जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, वही उस पॉलिनोमियल क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप आज आपने सीख लिया। जो है पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के मोनोमियल सीखा, बाइनोमियल सीखा, ट्राइनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, जीरोज पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। काफ़ी चीज़ें आपने जो है इस वीडियो लेक्चर में सीख लिया। ठीक है, अब हम बात को जो है यहीं पे रोकते हैं। अब आपसे जो है हम कल मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।